हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एपीबी कहते हैं। इस चैप्टर में हम वन शॉट कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कंसेप्ट के साथ साथ मैं पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि हर एक पिछली टर्म में एक नया नंबर ऐड होता है जो कि फिक्स होता है और उससे ये बनती है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 1, तो इसमें कोई फिक्स नंबर जिसे हम डी बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस, मैं ऐड करता हूँ मान लो 2, यानी कि इसमें फिक्स नंबर 2 ऐड होने पर जो नई टर्म बनती है ये हो गया डी, यानी कि 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 5, फिर 2 ऐड किया कितना हो गया 7, इसी तरह से 9 और ऐसे चलती रहेगी। तो इसे ही एपी कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम बोलते हैं A1, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म, और ये कितना है हमारे पास 1। A2 कितना है 3, इसी टाइप से A3 कितना हो जाएगा 5, A4 हो जाएगा 7, A5 हो जाएगा 9, और जो लास्ट में नंबर होता है, मान लो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं ले लेता हूँ 27, इस नंबर को हम बोलते हैं AN। तो AN कितना हो गया 27। इसी टाइप से ये हमारी एक एपी बन गई है। इसकी जनरल फॉर्म कैसी होती है? इसकी जनरल फॉर्म इस तरह से होती है A1 और फिर उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड हो गया जैसे कि डी ऐड कर दिया हमने, A प्लस डी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी A प्लस डी, और डी कितना हो जाएगा 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और ऐसा चलता रहेगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा A प्लस n-1D, और ये हमारी लास्ट टर्म है, इसे हम AN बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट टर्म थी। A प्लस n-1D क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। अब यहाँ नोटिस कीजिए कि A3 क्या है? A प्लस 2D, यानी कि 3 से 1 कम। तो इसी तरह से AN क्या होगा? N से 1 कम होगा, A प्लस n-1D। नेक्स्ट इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और हमें एपी के 4 नए टर्म्स बनाने हैं। जैसे कि ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एपी नहीं है तो एपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये हमारा हो गया ए। अब A2 क्या होगा? A प्लस डी, यानी कि 10 प्लस डी क्या है 10, तो नेक्स्ट टर्म हो गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टर्म हो गया 20। इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, ये हो जाएगा A कितना है 10 प्लस 2 और D कितना है 10, तो ये हो जाएगा 30। इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? हमें लास्ट वाला नहीं बताना है, हमें 4 टर्म ही निकालना है। तो A प्लस 3D कितना हो जाएगा 10, A की वैल्यू, और प्लस 3 D की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 और इधर से 30, तो 40। तो हमारे पास 4 नए। इसी तरह से A प्लस 4D हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 4 और डी कितना 10, ये हो जाएगा 50। पास इसके अलावा 4 नए टर्म्स ये आ गए हैं, तो इसे हम लिख लेंगे। फर्स्ट आया था 10, सेकंड आया था A कितना है 10 और डी कितना है 10, तो ये हो गया 20। इसी तरह से 30 और 40, और लास्ट A5 हो जाएगा 50। तो हमारे पास एक एपी बन गई 10, 20, 30, 40 और 50। आप देखिए सब में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ पर 10 और ऐड हो रहा है, यहाँ भी 10 ऐड हो रहा है, जिसे हम डी बोलते हैं, डी को हम इंग्लिश में, और जिसे हम डी बोलते हैं और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से नेक्स्ट आप बनाइए। कैसे बनेगा? A1 हमें दे रखा है -1, A2 क्या हो जाएगा? A प्लस डी, A की वैल्यू -1, डी कितना दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। इसी तरह से A3 हो जाएगा -1 प्लस 2 और ये डी 1/2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और -1 प्लस 1 0। इसी तरह से थर्ड वाला टर्म हो जाएगा -1, 3 और 1/2, ये हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे -1 प्लस 3 1/2, ये -1 प्लस 3/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2, यानी कि 3 में से 2 गया तो प्लस का 1/2, 3 में से 2 गया तो 1/2। इस तरह से नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1/2। A5 हो जाएगा A प्लस 4D, और ये हो जाएगा A की वैल्यू -1 प्लस 4 और D कितना है 1/2, और ये हो जाएगा 2 और ये प्लस का 1। इस तरह से हमने इस एपी के आगे के 4 टर्म्स भी निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें A का मालूम है, A कितना है 2 है। अब D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं? आगे वाली जो टर्म है उसमें से इसको माइनस कर लेंगे फर्स्ट वाली को, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। तो 5A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। A2 कितना है 5, A1 कितना है 2, तो ये 3 है। इसी टाइप से अगेन चेक करते हैं क्या सब में इक्वल है डिफरेंस, तो 8 या फिर A3
माइनस A2, ये हो जाएगा A3 कितना है 8 और A2 कितना है 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3। तो इसका मतलब ये AP है, क्योंकि सब में फिर एक फिक्स नंबर चल रहा है 3 का डिफरेंस सब में चल रहा है, तो ये एक हमारी AP है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP। इसी टाइप से आप इसका चेक करोगे तो सेम इसका पहले A निकालना है, A कितना है 3 है, A2 कितना है 3 + √2 है, ये 3 और ये A4। हमें D चेक करना है, D कैसे चेक करते हैं, A2 - A1, A2 कितना दे रखा है 3 + √A1 कितना है 3, दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास √2 आ जाएगा। अगेन A3 - A2, A3 कितना है 3 + 2√2 और A2 कितना है 3 + √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 और √2 कितना हो गया 3√2। देखो इस बार डिफरेंस अलग आ गया, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। इस तरह से चेक करते हैं AP को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि एक टैक्सी का जो किराया है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, और फिर जितने ज़्यादा आगे उससे आगे जितने ज़्यादा किलोमीटर टैक्सी चलती है उसमें 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिए जाते हैं। तो हमें इसकी AP बनाकर दिखाना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी कि फर्स्ट टर्म में कितना है 15 रुपीज़, उसके बाद कितना बढ़ता है उसमें 8 रुपीज़ पर किलोमीटर पर बढ़ता है। तो हमारा जो A1 हो गया वो हो गया 15, A2 हो गया यानी कि A + D 15 + 8 यानी कि 23, A3 जो हो गया वो हो गया A + 2D यानी कि A कितना 15 + 2 और D कितना है 8, ये हो गया 8 यहाँ से हो गया 15 + 16, तो ये हो गया 31। इसी तरह से A4 कितना हो जाएगा A + 3D और इधर हो जाएगा 15 + 3 और 8, 15 + 24 कितना हो गया 39। इस तरह से हमारे पास एक AP बन गई 15, 23, 31 और 39। हमें चेक करना है ये AP है या नहीं। AP चेक करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि D सेम है या नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं A4 या फिर A2 - A1 करते हैं। A2 कितना है 23, A1 कितना है 15, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इसी तरह से अगेन A3 - A2 कितना आ रहा है 31 - 23 8, और इस तरह से आप देखोगे तो सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये हमारी AP है। तो लास्ट में आप लिखेंगे दिस इज एन AP। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी कि एक सिलेंडर है जिसमें मान लेते हैं कि X अमाउंट एयर भरी हुई है, उसमें से हर बार 1/4 एयर बाहर निकाल दी जाती है। तो हमें बताना है कि ये AP बन रही है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि उस सिलेंडर में X अमाउंट एयर थी, यानी कि A1 हमारे पास X था, और D यानी कि हर बार कितना बार निकाला जा रहा है 1/4, उस एयर का 1/4 बार निकाला जा रहा है। तो ये हो जाएगा A1 हमारे पास X है और D 1/4 है। तो A2 कैसे निकालेंगे, इसमें से कितना बार निकाला जा रहा है 1/4, और किसका एयर का, तो 1/4 एयर बाहर निकाली जा रही है। इसी तरह से कॉमन ले लेंगे X कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा 1 और इधर बचा 1/4। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3/4X। इसी तरह से A3, अब ये जो अमाउंट बचा था उसमें से 1/4 निकाला जा रहा है, तो 3/4X, और उसमें से भी इस अमाउंट का 1/4 बार निकाला जा रहा है 3/4 और ये X, तो ये आ जाएगा X कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3/4 और इधर से बचेगा 3/16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/16 और 12 - 3 और ये X, यानी कि 9/16X। इसी तरह से A4 क्या हो जाएगा, हमारे पास A4 क्या हो जाएगा, अब जो ये आंसर आया है 9/16X, उसका भी 1/4 एयर बाहर निकाल दिया जाता है 9/16 का। ये हमारे पास सिलेंडर में एयर बची है और उसका भी 1/4 बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि 9/16 का 1/4 एयर बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हो जाएगा फिर से 9/16 एज इट इज़, और -9 ये माइनस और 4 ये हो जाएगा 64X, और इधर भी X कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 64 कॉमन आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 36 - 9, तो हमारे पास आ जाएगा 27/64X। हमारे पास AP बन गई है X, और सेकंड है 3/4X,
इसी तरह से थर्ड है 9/16x, फिर 27/64x, और ऐसा चलता रहेगा। अब हमें चेक करना है ये AP है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारे पास है 3.4x और A1 है हमारे पास x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3.4 और इधर से बचेगा 1 क्योंकि x बाहर निकल गया है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, 3 और 4 और ये x, तो माइनस के 1/4x। इसी तरह से अगेन चेक करते हैं क्या सेम डिफरेंस आ रहा है। A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है 9/16x और A2 कितना है 3.4x। जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 9/16, 3.4 और 12x। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16, 9 और 12 और 12x, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 माइनस 12, 3.16x, वो भी माइनस का। क्या टू कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ आ रहा है -1/4x और यहाँ आ रहा है -3.16। अगर ये AP होता, कितनी भी टर्म्स को माइनस करो, बीच के उनका अंतर, उनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 1 - 1/4 ही आता। इसलिए ये क्या हो जाएगी, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। इस तरह से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम। यानी कि एक बैंक अकाउंट है, उसमें हर साल 10,000 रुपये डिपॉजिट किया जाता है 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो हमें बताना कि ये AP बन रही है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट अमाउंट कितना हो गया 10,000। सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड देखो 10,000 तो हमारा अमाउंट था और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड किया कर दिया जाता है। और इंटरेस्ट निकालने का हम आपने पढ़ा ही होगा P × T × R/100, तो ये फॉर्मूला होता है। तो उसी फॉर्मूले से 10,000 पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 8% और टाइम कितना है पर एनम, यानी कि 1 साल, और बटे हुए में 100, तो कितना आ जाएगा 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 800, तो ये हो जाएगा 10,800 रुपीज़। इसी तरह से A3 हो जाएगा 10,800, क्योंकि अब नया अमाउंट आया ना, उस पर 8% ऐड होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है, आपका पैसा बनता है उस पर ब्याज आता है, फिर अगली बार उस ब्याज और पैसे सहित ब्याज लगता है। इसी तरह से 10,800 पर अब 8% इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा अमाउंट कितना है 10,800 और रेट कितनी है 8% और 1 ईयर है और 100। आपको पता नहीं हो तो ये फॉर्मूला होता है P × T × R/100, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो साथ में तो ये पूरा हो जाता है, यानी कि जो अमाउंट है और उसमें इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, जैसे हम कर रहे हैं अभी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और टोटल ऐड होके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10,800 प्लस 864 और टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11,640 रुपीज़, और ये ऐसा आगे चलता रहेगा। अब हमारे पास जो नंबर आया है AP है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, फिर A2 माइनस A1 करते हैं। अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये AP होती है। तो A3 हमारे पास आया था 11,640 रुपीज़ और A2 कितना आया था 10,800। जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 840 रुपीज़। सेकेंड टाइम A2 कितना है हमारे पास, A2 है 10,800 और A1 कितना है 10,000। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 800 रुपीज़। यानी कि आप देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारी AP नहीं है। तो हम लिख लेंगे दिस इज नॉट एन AP। इन द AP फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें बताना है कि इसमें मिसिंग टर्म जो है वहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो A1 हमें दे रखा है 2, A3 हमें दे रखा है 26, तो हम A3 निकाल सकते हैं ना, इसके जरिए हम D और A निकाल सकते हैं। A में ऑलरेडी दे रखा है तो A कितना दे रखा है 2 और D में पता नहीं, तो D को एज इट इज़ और 26 कर देते हैं। तो इससे हमारे पास जो आएगा 2 एज इट इज़ और 2D इक्वल टू 26। 2 को उधर भेज देते हैं और 2D को इधर ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 24। और इस तरह से D की वैल्यू जाएगी 24/2 यानी कि 12। यहाँ हमारे पास 12D आया है, तो अब हम A2 भी निकाल सकते हैं। यह क्या है A1, A2 और A3। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारे पास हो जाएगा A + D
यानी कि ए कितना है 2 और डी कितना है 12, तो ये हो जाएगा 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन करिए, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि कोई भी एपी है उसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमें पता है कि a1 होता है, फिर a2 को हम a प्लस डी लिखते हैं, a3 को हम a प्लस 2d लिखते हैं, a4 को हम a प्लस 3d लिखते हैं, यानी कि जो टर्म है उससे एक कम। तो हम आप बताओ लास्ट वाली टर्म यानी कि a1 को हम क्या लिखेंगे, a और एक कम यानी कि n-1 और ये d। तो ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसी भी एपी को nth टर्म फाइंड करने का, और इसे हम an बोलते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n-1 और ये d। इस पर क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 10th 21th एंड 15th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि इसकी 10th 21 और 50 टर्म फाइंड करके बताना है। हमारे पास a कितना है 2 है, d निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, 7 माइनस 5 कितना आएगा आप बताओ 2। इसी तरह से वापस चेक करते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि 5 माइनस 2 कितना आ रहा है 3, थोड़ा चेंज करना, ये 3 है ना 3, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ भी आ रहा है 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। हमें फाइंड करना 10th टर्म, 10th कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला a प्लस n-1d, a10 हमारा हो जाएगा, यानी कि a10 फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाएंगे an-1d वाला। तो a हमारे पास है 3, n कितना है 10 है, यानी कि 10 माइनस 1 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 18 यानी कि 21। तो a10 हमारे पास आ गया 21। इसी टाइप से ये देख लीजिए, इसी तरह से हम फाइंड करेंगे 21th टर्म, यानी कि a21, a हमारे पास है 3 प्लस n-1d यानी कि 21 माइनस 1 और d कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 20 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 40 और ये हो जाएगा 43। ये आप कीजिए, कैसे करेंगे आप, 3 प्लस 50 माइनस 1 और d कितना है 2, 3 प्लस 50 यानी कि 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 98, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 98 यानी कि 101। इस तरह से हम तीनों टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि कौन सी टर्म 78 है, यानी कि हमें फाइनल टर्म दे रखी है an 78। तो फॉर्मूला होता है an का a प्लस माइनस 1d, यानी कि an हमें दे रखा है 78 और a हमें दे रखा है कितना 3, और n हमें फाइंड करना है, कितना होगा 13 माइनस 8, सेकंड हो जाएगा 8 माइनस 3, अगर दोनों सेम है तो d हमारा सेम होगा। 13 माइनस 8 कितना है 5 और 8 माइनस 3 भी कितना है 5, तो d हमारा हो गया 5। 78 एज इट इज, 3 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5n माइनस 5। अब देखिए 3 प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2, 5 में से 3 गए तो 2 और माइनस का साइन तो माइनस के 2, तो 5n माइनस के 2, इधर 78 एज इट इज, 2 को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा, इधर 5n हो जाएगा। तो यहाँ करता हूँ मैं 5n एज इट इज़ और इधर हो गया हमारे पास 80, तो n की वैल्यू जो आ गई 80/5, यानी कि 5 × 5 और 16, तो n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि 60th टर्म जो है वो AP है हमारी 78, यानी कि इस AP का जो 16वां टर्म है वो 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म दे रखा है -3, 32। तो हमें पता है a हमारे पास 10 है, d हम ऐसे निकाल लेंगे a2 माइनस a1 यानी कि -3, तो d हमारे पास -3 आ गया है। अब हमें पता करना है कि इस AP में कितने टर्म होंगे, तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला an = a प्लस n-1 और d। an हमें दे रखा है -32, a हमारे पास है 10 यहाँ से, n हमें फाइंड करना है और d हमें दे रहा है -3, -32 10 प्लस -3n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और माइनस माइनस प्लस, तो ये 3, 10 माइनस 3 गए तो कितना बचा -32 एज इट इज़, और 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 और -3n, 13 उधर जाएगा तो -32 और माइनस के 13 इधर हो जाएगा माइनस का 3n, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 2 5, 3 1 4, तो माइनस के 45 और 3n माइनस के। अब हम क्या करते हैं n को इधर ही रखते हैं और 45
और ये 3 डिवाइड में चले जाएगा यानी कि माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15, यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है, 15 टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41, फाइंड द 40th टर्म, यानी कि A6 दे रखा है जिसे हम बोलते हैं A5D, A + 5D कितना दे रखा है 19, A17th यानी कि A + 16D, A + n-1D होता है ना, n-1 यानी कि एक कम, तो 17 से एक कम कितना 16D, और ये कितना दे रखा है 41। हमें फाइंड करना है 40th टर्म। तो सबसे पहले यहाँ से हम पता लगाएंगे कि A और D कितना है। हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं इनके, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। A में से A गया तो 0, और इधर 16 में से 5 गए तो 11D प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। इधर भी 41, और ये नीचे वाला नंबर साइन देखना है आपको, है ना, तो 41 - 19 कितना हो जाएगा, और किसका आएगा, प्लस का ही, क्योंकि ये बड़ा नंबर प्लस का है। तो यहाँ से D की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 22/11, यानी कि 2। अब हम क्या करते हैं कि D = 2 जो हमारे पास आया, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में A + 5 और D की वैल्यू 2 और 19, यहाँ से A + 5 2 से कितना होता है 10 होता है, और 10 को क्या उधर भेज देते हैं, तो 19 - 10 हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 19 - 10 यानी कि 9। तो ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और A की वैल्यू आ गई 9। तो हम पूरी AP भी बना सकते हैं और चाहे जितनी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है A41, जो हो जाएगी A + 40D। A कितना है हमारे पास, A हमारे पास है यहाँ से 9, 40, और D कितना हमारे पास, D हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा 9 + 80, और ये हो जाएगा 9 + 80 कितना है 89। तो A41 कितना आ गया, 89 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपके RBSC 2021 में पूछा गया था। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइव बिटवीन 10 and 250। तो हमें पता है कि 4 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं, 10 से बड़े होने चाहिए ना, ये कह रहा 10 और 250 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि 12 से लेकर 248 तक 4 के कितने मल्टीपल्स इनके बीच में आते हैं। A हमारे पास दे रखा है 12, D कितना दे रखा है 4 है, हमें पता है 4 की टेबल है तो 4 का गैप होगा। लास्ट टर्म की हेल्प से करते हैं, या लास्ट टर्म और nth टर्म क्या हमारे पास 248 यानी कि an, तो an की जगह हम रखेंगे 248 और A + n-1D वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो A कितना है 12 और n कितना है हमें फाइंड करना है, और D में दे रखा है कितना है 4, ये 4, तो ये हो जाएगा 248 = 12 + 4n - 4, तो ये हो जाएगा 248 = 12 - 4 कितना बचेगा 8, और 4n, 8 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 248 - 8 इधर 4n, तो इधर बचेगा हमारे पास 240 और 4n। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाएगी 240/4, और ये कितना आ जाएगा 60, क्योंकि 4 डिवाइड में चला जाएगा, और 4 6 जा 24 और 0 60 आ जाएगा, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं 60 मल्टीपल्स होते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है लेट द ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी सैलरी कितनी है 5,000 रुपये, वो कितना एनुअल इंक्रीमेंट प्राप्त करता है 200 रुपीज़ पर ईयर इंक्रीमेंट प्राप्त करता है। तो मान लो कि उसकी स्टार्टिंग में सैलरी थी 5,000, फिर वो हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट प्राप्त करता है, तो 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, इस तरह से बढ़ता जाता है। और ये कह रहा फाइनल टाइम में उसकी सैलरी 7,000 कब हो जाएगी, तो हमें पता है A हमारे पास ये है, और D जो कि लगातार सेम अमाउंट के साथ उसकी सैलरी में जुड़कर अमाउंट को बढ़ा रहा है। तो हमें पता है AN देर का है और N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। AN कितना देर का 7,000, A हमारे पास 5,000 है, n-1 हमें फाइंड करना है, और D की वैल्यू 200 रुपीज़ है। जब आप इसको करोगे 5,000 n-1 यानी कि 200 n और 200 माइनस का, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, और फिर 200 n बचेगा। हम क्या करते हैं 4,800 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 7,000 - 4,800, और इधर बचेगा 200 n, तो 200 n एज इट इज़, और ये जो आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना आएगा 0 0 2 और 3, इसमें से जब आप माइनस करोगे 200 आएगा, और फिर इसको 200 से डिवाइड करोगे
तो आपके पास 11 ईयर आएगा, यानी कि 11वें साल उसकी सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि कोई एपी है उसके nth टर्म का सम कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है S = n/2 2a + n - 1d, यानी कि ये an का फॉर्मूला था। ये कैसे हुआ ये देखिए, n/2 तो एज इट इज़ 2a, यानी कि यहाँ पर a पहले है और फिर a + n - 1d, ठीक है। तो ये a और a जुड़ के 2a हो गया। अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो कैसे कर सकते हैं। ये a + a, यहाँ a एज इट इज़, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम an का फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसे हम an लिख सकते हैं, या जिसे हम n/2 a + l भी लिखते हैं, यानी कि n को l भी लिखते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं इसी एक फॉर्मूले से, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और नहीं दे रखी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, यानी कोई एपी दे रखी है और उसका सम निकालना है। तो हमें देखो a दे रखा 2, d दे रखा 5 और n 10 दे रखा है। हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, s 10 हो जाएगा, 10, यानी कि n कितना है 10, 2 और a कितना है 2 + n - 1d, n कितना है हमारे पास 10 - 1, और d कितना दे रखा है, d में दे रखा है 5। करते हैं सोल्व। यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9 और इंटू 5। तो इस तरह से 5 अंदर हो जाएगा 4 + 45 50 50। तो 10th टर्म का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250। इस टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम निकालिए। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 मल्टीपल्स का निकालना है, यानी कि S5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 2a, 2 और a कितना है 3 + n - 1d, n कितना है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ, n है हमारे पास 5, a है हमारे पास 3 और d है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा n - 1d, यानी कि 5 - 1 और d कितना है 3, 5/2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 3, 5/2 6 + 12, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 18। जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 9 और 45। तो इनके सम कितना आ जाएगा 45। आप सम करके भी देख सकते हो। दोस्तों इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था RBSE 2023 में, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 के मल्टीपल्स बोल सकते हो या डिविजिबल बोल सकते हो, जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स का सम निकालना है। कितने का 40 का। तो हमें निकालना है A40, कितना निकालना है S40। तो क्या करेंगे n/2 2a + n - 1 और d, 40 n की वैल्यू हो गई 2 और a क्या है 6, n कितना है 40 - 1 और d कितना है 6 का मल्टीपल है तो d हो जाएगा 6। ये हो जाएगा यहाँ से 20, यहाँ से 12, यहाँ से 39 और ये 6, 20 12 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20 234 और कितना हो जाएगा 6 4 2 6 3 1 4 और 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि SN के फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका सम दे दिया है कि 636 उसका सम आएगा इस एपी का, लेकिन टर्म्स नहीं बताई है कि कितने टर्म्स का सम 636 आएगा। हमें वो टर्म्स फाइंड करनी है SN के फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर आपके पास A दे रखा है 9, D दे रखा है 17, D दे रखा है 17 - 9 यानी कि 8 और 25 - 17 यानी कि फिर से 8, तो D हमारा हो गया 8 और SN दे रखा है 636। हमें फाइंड करनी है N की वैल्यू। तो करते हैं फॉर्मूले में पुट। SN का फॉर्मूला होता है n/2 A + n - 1 और D। N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2, A कितना दे रखा है 9 प्लस n हमें फाइंड करना है और D दे रखा है 8। इसके अलावा SN की वैल्यू हमें टोटल दे रखी है 636, n/2 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8n और माइनस के 8, 636 एज इट इज़, n/2 एज इट इज़ और 18 प्लस के और माइनस के 8, तो कितना हो जाएगा 18 में से 8 गए तो 10 + 8n। अब क्या करते हैं 636 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बार ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बार ले लिया तो अंदर कितना बचा 5 बचेगा और यहाँ से 4n बचेगा।
और इसके अलावा n/2 पहले से ही था, ये n/2, ये मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, 636 एज इट इज़। n को अंदर भेज देते तो कितना हो जाएगा, 5n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4n²। अब हम क्या करते हैं, इसको सही से अरेंज करते हैं। 4n² एज इट इज़ प्लस के 5n एज इट इज़, और 636 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 636, और यहाँ इसकी जगह हम लिख लेते हैं 0। कुछ नहीं किया है, 4n² प्लस 5n को एज इट इज़ लिखा और 636 को इधर लाके माइनस कर दिया, और यहाँ पर 0 बचा था तो 0 को इस तरह से लिख लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि बड़ा नंबर है तो मिड टर्म स्प्लिट से ये आसानी से नहीं होगा। b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ से b, ये a है, ये b है और ये c है, तो b की वैल्यू है 5, प्लस माइनस b² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी है, वापस 4, c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 636, और अपॉन में कितना है 2, और a कितना है 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह माइनस के 5 प्लस माइनस 25 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 को 4 से तो 16, और 16 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10176, और अपॉन में 8, माइनस 5 एज इट इज़ प्लस माइनस b²। पर एक और चीज़, माइनस और माइनस किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये यहाँ से माइनस और ये माइनस, तो ये टोटल ऐड होके आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 102 और 01। जब ये इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और अपॉन में हमारा चल रहा है 8। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5 प्लस माइनस, अब ये 1020 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 101 का, और अपॉन में 8। अब क्योंकि हमारे पास दो साइन दे रखे प्लस और माइनस, तो हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x की वैल्यू हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या आएगी -5, और यहाँ से पॉजिटिव लिया तो प्लस 101/8। जब आप इसको माइनस करोगे 101 से -5 जाएगा तो ये हो जाएगा 96/8, और ये होता है 12 8 जा 96, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और यहाँ से माइनस, तो ये माइनस और 101/8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -106/8। 2 से इसको काटोगे तो ये जाएगा 553, और अपॉन में 4, वो भी माइनस का। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, यानी कि x की वैल्यू में 12 ही लेनी पड़ेगी। AP की हमें कितनी टर्म लेनी होगी, टोटल 12 टर्म लेनी होगी, जिससे कि हमें 636 इसका टोटल सम मिल जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस चैप्टर के सभी नोट्स आपको PDF फाइल के रूप में हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके लिए आप छोटा सा एक कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।